नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास के जो हल प्रश्न पत्र थे उनमें से हम लोगों ने 3 काल के हम लोग कर चुके हैं। वैदिक काल का, सिंधु सभ्यता का और पाषाण काल का। अब ये बुद्ध काल का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में कर ली थी कंप्लीट। अब क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। अगला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से संबंधित थी। ठीक है। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म, कपिलवस्तु लुम्बिनी। ठीक है। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, कुडाकोस। तो इसमें से कोई नहीं है। इसमें क्या है? गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि और तथागत नामों से जाना जाता था। क्या क्या था? सिद्धार्थ था, शाक्य मुनि था, तथागत था। ठीक है, 3 नाम थे। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को कहा जाता था प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, कुडाकोस भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार ई सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये मौर्य वंश से मिलता है। यस, ठीक है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से। कौन सा रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ पे है? लुम्बिनी में है। ठीक है। इससे सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ आया था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। इसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। मतलब 20वें वर्ष में गया अशोक, उसके बाद इसने वहाँ पे क्या किया? कर छूट प्रदान की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अभिलेख, अशोक का अभिलेख, इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्मनदेही अभिलेख, जो कि अशोक द्वारा स्थापित हुआ था और 20वें वर्ष में इसने वहाँ की यात्रा की थी अपने। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये मिली थी अशोक के टाइम। ठीक है। अगला है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर। परिनिर्वाण मतलब लास्ट जो होता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दप खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद ही वे कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व, ये कौन सी तिथि है? ये प्रथम बौद्ध संगति की तिथि है ना। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध में किस स्थान का निर्माण प्राप्त किया? तो यहाँ पे कुशीनारा। बौद्ध धर्म में एक्सप्लेनेशन क्या है? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति और दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। तो ये निर्वाण वो वाला नहीं है, जैन वाला। दुखों से मुक्ति और दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था। तो इसलिए निर्वाण कहाँ माना जाएगा इनका? बोध गया में। ठीक है, जो बोध गया है ही नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ये कहाँ पे है? महापरिनिर्वाण
कुशीनगर में। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना आप कि कंफ्यूज मत हो जाना नाम में। महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, और जो निर्वाण है वो निर्वाण क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति है, तो ये कहाँ हुआ था, बोध गया में। ठीक है। और जो सारनाथ का था वो पहला उपदेश था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो अवंती, कौशल, गांधार, मगध। तो कौशल का था ही, मगध का था ही, और क्या था, 3 और 4, हाँ 2 ही होंगे, कौशल और मगध। मगध में कौन था, बिंबिसार और प्रसेनजीत। था। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो सुबुद्ध था। इसी को इन्होंने अपना लास्ट उपदेश दिया था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंदी के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर मद्यप भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम संदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो सुबुद्ध था। क्या हो जाएगा, सुबुद्ध हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली, फेमस वैशाली। महापरिनिर्वाण सूक्त में उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो कौन करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। निर्वाण मतलब क्या हुआ, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। आलार कलाम कौन थे, ये बुद्ध के गुरु थे ना। और फिर इसके बाद रामदत्त करके थे। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। वहां दीक्षाली आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम जो थे वो कौन थे, सांख्य दर्शन के वो थे, ज्ञाता थे, आचार्य थे। अपनी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो ये सारनाथ था। और वो जो 5 वो थे ना ब्राह्मण से, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में भी सबसे पहले ऋषि पत्तन आए, जिसे वर्तमान में सारनाथ कहते हैं। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने दिया। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। ठीक है, बी होगा। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पे, सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। देखिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो कौशाम्बी आए थे उदयन के काल में। तो प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन ये बुद्ध के समकालीन हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषितराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। देखो, बेड़ुवन किसका था, बिंबिसार का था। उसके बाद घोषिताराम बिहार किसका है, ये है उदयन।
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और जो राजा था वो था अजातशत्रु। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो ये आनंद और उपाली किस? धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आनंद किसका? धर्म का, और विनय जो है प्रमाण, उपाली विनय के। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो किसने किया है? महाकश्यप ने किया है। अध्यक्ष थे जो। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये राजगृह में स्थित है। यहीं पे बौद्ध संगति हुई थी, राजगृह में। महाकश्यप अजातशत्रु राजा था। ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे? तो ये हुई थी राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने की थी। और वसुमित्र ने की थी, और जो अश्वसेन थे इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व रहा। महासांघिक वही महायान ना। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और संस्कृत को इसमें बढ़ावा दिया गया ना, तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। कहा जाता है विभाषा शास्त्र जो है ना, इसमें किसने लिखा? तो ये वसुमित्र आता है। इसी समय, हालांकि इन्हें 2-3 लोगों ने मिलकर किया था इसका। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। स्पष्ट संप्रदायों से मतलब क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो थे वो थे थेरवाद और महासांघिक। तो जो थेरवाद थे वो हीनयान बन गए, जो पारंपरिक व्यवस्थाओं को मान्यता देते थे। हीनयान क्या था? हीनयान। जो महायान था, महासांघिक, वो परिवर्तन को मानता था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कश्मीर में की गई थी। अगला है, किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने। निम्नलिखित में विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये महायान। तो तीनों होंगे इसके। हाँ, ये देवता मानने लगे थे ना भगवान को, और बोधिसत्व मानते थे ये लोग। लास्ट इसका जो होता था, और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान में भी इनका महत्व था इसमें। क्या है? निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले हुई थी राजगृह में, जहाँ पे महाकश्यप और अजातशत्रु थे। फिर उसके बाद कहाँ हुई थी? उसके बाद हुई थी वैशाली। वैशाली में कौन था? वैशाली में कालाशोक था, और याद नहीं आ रहा अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद जो तीसरी हुई थी, तीसरी में कौन था? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसमें कौन थे? अशोक था, और उसके क्या नाम? तिष्य थे अध्यक्ष। और फिर कुंडलवन, कनिष्क। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह और राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के बाद 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई थी। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के टाइम पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। अच्छा हाँ, इसमें शायद सभा कामी थे द्वितीय बौद्ध संगति में, इसके अध्यक्ष जो थे।
और चतुर्द्वॉस संगति में कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अशोक घोष ने की थी। ठीक है, चलिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में। और तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। कौन था, अशोक थे। और प्रथम बौद्ध संगति का समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और निम्न में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, किस नगर में, प्रथम बौद्ध सभा, तो राजगृह में, राजगीर। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो ये थे कौन थे, कालाशोक थे, वैशाली के ना। और सभाकामी या सर्वकामी कहते थे उन्हें, जो अध्यक्ष बने थे वहाँ के। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था, मिला देते हैं 1 मिनट। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी हुआ था, कपिलवस्तु में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी ना, ज्ञान प्राप्ति ने बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था इनका, पावा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तन में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। अच्छा, ये जो इनका जन्म हुआ था और ज्ञान प्राप्ति हुई थी और निधन हुआ था, ये सब पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, तीनों चीज़ें। तो इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये प्रथम उपदेश में। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र में हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। अगला है, सूची दी गई है चिन्ह और वो दिया है। तो जन्म का चिन्ह क्या था इनका, जन्म का था कमल। ठीक है, जन्म का कमल था। महाबोधि क्या था, बोधि वृक्ष था। प्रथम प्रवचन क्या था, धर्मचक्र प्रवर्तन था। और त्याग घोड़ा था, ग्रह त्याग घोड़ा था, ये त्याग लिखा है इसमें। ठीक है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो ये है कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें हम आ जाएगा, चारों सही होंगे इसके, क्योंकि जन्म कपिलवस्तु में, ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म के अस्वीकार किया था इन्होंने, और 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही है। चत्वारि आर्य सत्यानि है ना। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी इन्हें। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात, 6 वर्ष की साधना के पश्चात फिर जो सुजाता नामक लड़की थी, उसके हाथों से उन्होंने खीर खाई। फिर 49 दिन की फिर उन्होंने तपस्या की। उसके बाद इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस वंश की पीढ़ी का है, हाँ, तो 5वीं, मैंने मतलब वही 4थी या 5वीं में मैं कन्फ्यूज़ थी, तो ये 5वीं पीढ़ी का है। इसमें महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है। इसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। देखिए, ये 5वीं पीढ़ी का है और किसने लगाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसे पुरातत्व का जनक कहा जाता है ना, उन्होंने। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या उठाने का अधिकार है।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के संदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य नहीं, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं ये। ठीक है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता व शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही तो देवदत्त था। ये विरोधी हो गया था ना, पहले इसने संघ में प्रवेश लिया, उसके बाद विरोधी हो गया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले इनका अनुगत बना और फिर इनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे उसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोप दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। मतलब इन्होंने किसको बनाया था? जो इनका धर्म और विनय थे उनको बोला कि वो होंगे अधिकारी। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों को ही, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? यह है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय की विषय वस्तु का। ठीक है, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। 8 सोपान क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनको बांटा भी गया है। तो सम्यक प्रज्ञा ये त्रिरत्न में आ जाते हैं। सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक क्या है? समाधि। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। नहीं, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते, अनात्मवादी थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसमें स्टार लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। हाँ, वे आत्मा विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा विश्वास नहीं करते थे, वो किस में करते थे? पुनर्जन्म में। बुद्धि के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है, मतलब कर्म का। ठीक है, वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, ये तीनों विश्वास करते थे, और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें अच्छा 2 सही हो रहा है, ए भी सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, तो ए ही माना जाएगा इसमें। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे वो। ठीक है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? ये दी गई थी वैशाली में। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर, अपने शिष्यों। पहली कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, और दूसरी थी यशोधरा। नहीं, प्रजापति में गौतमी की पुत्री नंदा थी, फिर तीसरी थी यशोधरा। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपग्रहों का संग्रह है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक लगा देंगे। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इनमें से जो सूत्र पिटक और विनय पिटक था, ये प्रथम बौद्ध संगति में आया था, जबकि अभिधम्य पिटक जो है ना, वो तृतीय बौद्ध संगति में लाया गया था, जो अशोक के टाइम हुई थी। तो
इसको 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक में क्या था, संघ संबंधी नियमों आचार की शिक्षाएं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे के 61 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।